नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आई हैं। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। पेंशन भोगियों की पेंशन में 5 और 10% की वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये पे मोहर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में 5, 10 और 15% की वृद्धि को लेकर बड़ी खबर आई है। कम्यूटेशन की रिकवरी की बहाली को लेकर बड़ी खबर है और साथ ही मिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो 3,000 रुपये को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों बात करें तो यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। सभी राज्यों में लागू करनी होगी ओपीएस। शिव गोपाल मिश्रा यूपीएस के पक्ष में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए ऑल स्टेट के अंदर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट है। आवेदन प्रक्रिया हुई सरल और डिजिटल रूप से। जी हाँ दोस्तों, तो आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी आप सभी के लिए क्या इंपोर्टेंट अपडेट आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों सभी पेंशन धारकों के लिए आई आज की इंपोर्टेंट खबरों की जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाली हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो याचिका थी वो रद्द कर दी गई, इसके बारे में भी बात करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करती हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आई है। पेंशन भोगियों की पेंशन में 5 और 10% की वृद्धि, कम्यूटेशन की रिकवरी की बहाली, मिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये करने को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं। पेंशन भोगियों की पेंशन स्लिप को लेकर उम्र के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन की रिकवरी बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पेंशन भोगियों की व्हाट्सएप ऐप पर पेंशन स्लिप। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी पेंशन देने वाले बैंकों को चेतावनी दी है कि पेंशन स्लिप हर महीने पेंशन भोगी के व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पर भेजा जाए। पेंशन स्लिप आधी अधूरी जानकारी के साथ नहीं भेजी जानी चाहिए। पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पेंशन भोगियों को समझ में आए कि उनको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। वहीं उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी लंबित मांग है कि उनको 65 साल पे 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए। वर्तमान नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन इतना कोई जिंदा नहीं रहता। ऐसे में पेंशन भोगियों की इस मांग के ऊपर मोहर लगाई जाए। राजस्थान, हिमाचल सरकार इस तरह का फायदा दे सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? केंद्र सरकार उसके ऊपर विचार करके तुरंत फैसला लें और पेंशन भोगियों के साथ समुचित न्याय करें। ये भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपये, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन भोगी लंबे समय से फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। वर्तमान समय में फिक्स मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये है। जो पेंशन भोगी नॉन सीजीएचएच एरिया में रहते हैं उनको केवल इसका फायदा दिया जाता है। ऐसे में मांग की जा रही है कि इनको बढ़ाया जाए, क्योंकि 1,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में सरकार इसके ऊपर तुरंत विचार करें और आगामी कैबिनेट बैठक में इसको बढ़ाकर 3,000 रुपये करें। पेंशन भोगियों की ऐसी अपेक्षा दोस्तों यहाँ पर बताई जा रही है। वहीं कम्यूटेशन की रिकवरी बहाली 11 साल को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और साथ ही बॉम्बई कैट के फैसले के बाद पेंशन भोगियों की बड़ी मांग है कि कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल से घटाकर 11 वर्ष करने के ऊपर केंद्र सरकार एक सर्व सामान्य आदेश जारी करे, जिससे सभी पेंशन भोगियों को फायदा हो सके। पेंशन भोगी अन्याय में कोर्ट का रुख न करें, इसके लिए केंद्र सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हुए इसके ऊपर सर्वमान्य आदेश जारी करना चाहिए।
चाहिए। वहीं सेवानिवृत्ति के बाद वसूली नहीं की जा सकती, इसको लेकर बड़ा आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में बहुत ही बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत फिक्सेशन या अधिक भुगतान से कर्मचारी और पेंशन भोगियों का कोई भी हाथ नहीं रहता, इसके लिए विभाग जिम्मेदार होता है। ऐसे में विभाग की गलती पेंशन भोगियों क्यों भुगते, और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद अधिक भुगतान की वसूली यहाँ पर जो है नहीं की जा सकती। पेंशन भोगियों और कर्मचारियों से रिटायरमेंट होने के बाद अधिकतम जो भुगतानी होती है, यहाँ पर जो वसूली होती है वो नहीं की जाएगी। चाहे आप कर्मचारी हैं चाहे पेंशन भोगी हैं, आप सभी से जो है वसूली नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों सभी राज्यों में लागू हो ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना सभी राज्यों के अंदर लागू करनी होगी। शिव गोपाल मिश्रा जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पक्ष में है। इसको लेकर हम सभी के लिए आखिरकार क्या ताज़ी खबर आई। एक तरफ जहां पे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेलवेंस फेडरेशन के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना को सभी राज्यों को लागू करना होगा। ये योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है और पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और एनपीएस यानी कि नई पेंशन योजना, इसके कई मायने से यहाँ पर जो है अलग बताई जा रही है। अब एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना आखिरकार क्या है, चलिए इसको आपको डिफरेंट टाइप से अंतर को समझाने की कोशिश करती हैं। जी हाँ दोस्तों, अंशदान की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों का कोई अंशदान नहीं करना पड़ता, और वहीं दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के अंदर कर्मचारियों को 10% अंशदान करना पड़ता है। वहीं पुरानी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन जो है वो 9,000 रुपये रखी गई है और यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये सुनिश्चित है। 12 महीने की औसत बेसिक का यहाँ पर 50% पेंशन के तौर पर भी मिलेगा। वहीं दोस्तों ओपीएस के तहत पूरी पेंशन सरकार के खजाने से दी जाती है, और वहीं दोस्तों यूपीएस की बात करें तो सरकार 18.5 अंशदान करेगी और पहले 14% का जो था वो भी सरकार के द्वारा बढ़ा दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों ग्रेजुएटी की बात करें तो ओपीएस के तहत 25 लाख तक की ग्रेजुएटी और जीपीएफ का प्रावधान है। वहीं दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ग्रेजुएटी का प्रावधान बना रहेगा, जो का तो ही ग्रेजुएटी आप सभी को मिलेगी। वहीं महंगाई भत्ता महंगाई राहत यानी कि डीआर की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में हर 6 महीने पे महंगाई राहत का भुगतान होता है, और यहाँ पर महंगाई राहत भी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह भी यूपीएस में दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की प्रमुख विशेषताओं की, तो इसकी 4 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। पहली मुख्य विशेषता पूर्ण पेंशन के लिए सेवा अवधि घटाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, पहले 35 साल की सेवा पूर्ण पर पेंशन मिलती थी, अब केवल 25 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान रखा गया है। दूसरा है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ, तो ये योजना पिछली तारीख से ही लागू होगी। सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को भी इसका जो है वो लाभ मिलेगा। तीसरा है न्यूनतम पेंशन, तो 10 साल की सेवा पर कर्मचारी को 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के पात्र होंगे। 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन यहाँ पर जो है यूपीएस के तहत मिलने वाला है। वहीं दोस्तों चौथी विशेषता की बात करें तो डियरनेस रिलीफ यानी कि महंगाई राहत को लेकर, जहाँ दोस्तों पेंशन में महंगाई राहत जोड़ी जाएगी, जैसे रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से यहाँ पर सुरक्षा मिलने वाली है। वहीं दोस्तों इसको लेकर शिव गोपाल मिश्रा की मुख्य बातें हैं कि सभी राज्यों को एकीकृत पेंशन योजना लागू करनी होगी, क्योंकि ये योजना देश भर के कर्मचारियों के हित में है। केंद्र और राज्य सरकारों को ये योजना पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के विकल्प के रूप में लागू करनी चाहिए, और यूपीएस के तहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए निश्चित पेंशन सुनिश्चित की गई है, जो एनपीएस की अस्थिरता को समाप्त यहाँ पर कर रही है। तो दोस्तों नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को विवाद भी है। दोस्तों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में मिलती थी और सरकार पूरी राशि देती है, लेकिन इस बार भारी व्यय भी उठाना पड़ता है। अब नई पेंशन योजना की बात करें तो शेयर बाजार पर आधारित होती है, जिसके कारण असुरक्षित पेंशन मानी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की निश्चितता नहीं होती, टैक्स और राहत का प्रावधान नहीं है नई पेंशन योजना के अंदर। वही बात करें एकीकृत पेंशन योजना की तो 10 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन के पात्र होंगे। 12 महीने की औसत बेसिक का 50% मिलेगा और हर 6 महीने के अंदर महंगाई राहत यानी कि डीआर आप सभी को मिलेगा। तो ये विशेषता जो है नई पुरानी और साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम की आप सभी के लिए बता दी जा चुकी है।